देखिए ये जो लाइट है, इस लाइट की सारी रोशनी मेरे मुंह पर आ रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस लाइट का जो फोकस है वो मेरे मुंह के ऊपर है। अगर यही लाइट मैंने इसको घुमा के आपके चेहरे की ओर कर दी तो अब के बार इस लाइट का फोकस आपका चेहरा है, यानी फोकस चेंज हुआ, फोकस मूव हुआ मेरे चेहरे से आपके चेहरे के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश के जो एक्टिव और पैसिव होते हैं, इसके अंदर भी फोकस कोई चेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जुमला है, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब आप यहां पर देखोगे आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर जो ये सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश के अंदर ये जो सब्जेक्ट होता है ये अपने आप में उछलता है, अपने आप में बड़ा हाईलाइट होता है। इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये सारा फोकस अपने पास रखता है। जैसे कि मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, तो इसके ऊपर जो फोकस है वो आई के ऊपर है कि मैं हूं जो अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो होता क्या है, जब फोकस सारा का सारा सब्जेक्ट के ऊपर हो और सब्जेक्ट एक्टिव हो तो उसी को कहा जाता है एक्टिव वॉइस। अब आपने इस सब्जेक्ट से लेकर फोकस देना है ऑब्जेक्ट को, तो जब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस आ जाएगा, फोकस चेंज हो जाएगा, तो अब की बार ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट के पास फोकस आ जाता है, वो एक्टिव हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। तो सिंपल बात यह है, अगर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस है तो एक्टिव वॉइस है, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस है तो पैसिव वॉइस। अब फोकस शिफ्ट कैसे किया जाता है? देखिए मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो इसके अंदर सारा फोकस तो आपको पता है आई के ऊपर है। अब मुझे सारा फोकस देना है इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। लेकिन होता क्या है, मसला ये है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये तो फोकस लेता ही नहीं है। फोकस लेने की जो क्वालिटी होती है वो तो सब्जेक्ट की होती है। तो ऐसा किया जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इसी को घसीट कर पकड़कर सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो मैंने इस इंग्लिश को पकड़ के नीचे घसीटा और अब मैंने इसको फोकस देना है। अब फोकस देने के लिए मुझे इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के पास क्वालिटी होती है फोकस की। तो मैंने इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए कोई वर्ब इस्तेमाल कर लूंगा। अब क्या कोई भी वर्ब इस्तेमाल करनी है? नहीं, कोई भी वर्ब इस्तेमाल नहीं करनी, हमने कॉन्टेक्स्ट देखना है, हमने मीनिंग चेंज नहीं करनी। तो मैंने सेंटेंस देखा आई टीच इंग्लिश, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर लिखा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, ऐसी वर्ब ढूंढ के लाऊंगा जो कि मेरी मीनिंग को भी खराब ना करे और मेरा काम भी चला ले, इसको सब्जेक्ट भी बना ले। तो मैंने देखा जो बी की एक्स्ट्रा फॉर्म्स होती हैं, जैसे बी, इज आर एम, वाज वर, बीन, बीइंग, तो इसके अंदर मैंने देखा जो मेरे लिए काम किए वो तो इज आर एम है, क्योंकि प्रेजेंट को वही दिखाती है। तो मैंने इज आर एम को उठा लिया। अब इज आर एम के अंदर भी एम तो आता है आई के साथ, जो कि फिक्स्ड होता है, आर आता है प्लूरल के लिए, इज जो होता है वो आता है सिंगुलर के लिए। तो मैंने देखा इंग्लिश, इंग्लिश तो सिंगुलर है, तो उसके साथ मैंने इज इस्तेमाल कर लिया, इंग्लिश इज। अब की बार ये जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और इसका सब्जेक्ट बना इंग्लिश। अब इसके पास आ गया फोकस। अब जो है ये इंग्लिश फोकस में आ गया, हाईलाइट हो गया, सब्जेक्ट भी बन गया, इसका कॉन्टेक्स्ट भी चेंज नहीं हुआ। मैंने कहा इंग्लिश इज। अब पैसिव बनाने के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर मैं यहाँ पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करूंगा। क्या कोई भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करूंगा? नहीं, मैंने सेंटेंस को देखना है ताकि मीनिंग चेंज ना हो। तो मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, तो इसके अंदर वर्ब टीच है, तो मैंने इसी को उठा के वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मैंने कहा टॉट। और पैसिव के अंदर आप बाय लगा के बताते हो कि ये काम किसने किया है, तो आप बोलोगे बाय, और आपने सेंटेंस के अंदर देखा करने वाला ऊपर आए है, तो उसका नीचे ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बना कि इंग्लिश इज टॉट बाय मी। अब इसका जो मतलब है ना वो ये है कि अंग्रेजी जो है ना वो पढ़ाई जाती है मेरे जरिए। अब आप देखो फोकस, पहले का मतलब है आई टीच इंग्लिश, मैं हूं जो अंग्रेजी पढ़ाता हूं, सारा फोकस मैं के ऊपर। अब दूसरे के अंदर इंग्लिश इज टॉट बाय मी, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है मेरे जरिए। अब यहां पर ये जो बाय है, बाय के बाद मैंने आई क्यों नहीं लिखा, बाय के बाद मैंने मी क्यों लिखा है? तो होता क्या है, बाय होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिया जाता है, तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी बनेगा। तो अब आप कमेंट के अंदर बताइए कि आई ईट एप्पल, मैं एप्पल खाता हूं।